हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। सो आज हमारा जो थर्ड वीक में हम एंटर कर गए हैं, और थर्ड वीक का जो पहला मंडे है। सो आज का मेरा टॉपिक रहेगा वेल्डिंग। वेल्डिंग प्लस वेल्ड शॉप। जहाँ पे वेल्डिंग, जिस एरिया में, जिस परमाइसिस में वेल्डिंग हम करते हैं, उसको वेल्ड शॉप बोलते हैं। ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि वेल्ड शॉप या वेल्डिंग होती क्या है। ठीक है। सो जहाँ पे मेटल्स को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, बल्कि जोड़ा ही नहीं, विथ परफेक्शन के साथ जोड़ा जाता है, उसको हम वेल्डिंग या वेल्ड शॉप बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम वेल्डिंग बोलते हैं। और जिस लोकेशन पे होता है, जो एलोकेटेड एरिया होता है, उसको वेल्ड शॉप। ठीक है। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बड़ी खास है। जो लोग ट्रेड वेल्डिंग से अपना जो है आईटीआई करते हैं, इवन कि कई लोग जो है मैकेनिकल से या फिटर से भी रहते हैं, उनको भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वेल्डिंग के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जो फिटर हैं और या जो वेल्ड शॉप करा मैकेनिकल से हैं, तो उनको भी पता है, जो प्लम्बर हैं उनको भी जो है वेल्डिंग। तो वेल्डिंग का बेसिकली हमारा जो प्रोसेस है, वो बड़ा ही क्रिटिकल होता है। और ये लगभग हर इंडस्ट्रीज में, अगर अगर बात करो, चाहे वो टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, टीयर 3 हो, या ओईएम्स हो, हर जगह जो है वेल्डिंग का काम होता है। ठीक है। वेल्ड शॉप वो जगह होती है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, वेल्ड शॉप वो जगह होती है जहाँ पे वेल्डिंग का प्रोसेस होता है। और वेल्डिंग जो है, एक मेटल को दूसरे मेटल से जब ज्वाइंट करते हैं तो इसको हम वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये इसके जो स्कोप्स हैं, वो ऑटोमोबाइल से लेके रेल रेल जो कॉरपोरेशन होता है उसमें, मशीनरी जो होती है उसमें, हर जगह वेल्डिंग काम आती है। ठीक है। दूसरा, वेल्डिंग के कितने प्रकार। ठीक है। वेल्डिंग के बेसिकली कई प्रकार होते हैं। ठीक है। जिसमें होता है कि मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है। तो ये बेसिकली इवन की रोबोटिक्स वेल्डिंग भी आजकल आ गई है। ठीक है। लेजर वेल्डिंग भी आ गई। तो मिग वेल्डिंग क्या होता है? मिग वेल्डिंग जहाँ पे तेज और क्लीन वेल्डिंग करनी होती है, जहाँ पे कि हमें टेक टाइम मीट करना होता है, तो वहां पे हम मिग वेल्डिंग करते हैं। ठीक है। टिग वेल्डिंग जो होता है, ये प्रिसीजन के लिए काम आता है। प्रिसीजन बोले तो कि जो मेटल में अलग वैरायटी होती है, टॉप वैरायटी, जैसे कि एसएस की वेल्डिंग होती है, एल्युमिनियम होती है, ये सब टिग में आती है। और अगर एमएस का अगर है, तो उसमें जो है, चाहे वो एचआरसी हो या सीआरसी हो, कोल्ड रोल्ड स्टील हो या हॉट रोल्ड स्टील हो, वहां पे जो है आपकी मिग वेल्डिंग काम आती है। आर्क वेल्डिंग जो है कॉमन होती है, जो हर जगह होती है। जो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, वो भी छोटी मशीन लेके कहीं भी आपके घरों के जो भी काम होते हैं, चाहे वो एसएस हो, एमएस हो, हर जगह वो लेके काम करते हैं, तो वो आर्क वेल्डिंग होता है। स्पॉट वेल्डिंग जो होता है, वो सीट मेटल को ज्वाइंट करने के लिए होता है। ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग जो होता है, सीट मेटल को ज्वाइंट करने के लिए होता है। लेजर वेल्डिंग जो होता है, ये नॉर्मल वेल्डिंग है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहती है, वो बड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है। और ये सारी जो प्रोसेस है, ये वेल्ड शॉप में ही परफॉर्म होती है। रोबोटिक वेल्डिंग जो है, आजकल जहाँ पे फास्ट प्रोडक्शन का स्कोप है, ठीक है, एक्यूरेसी की जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, या जो हिडन एरिया होता है वहां पे है, तो वहां पे हम रोबोट वेल्डिंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं। वेल्ड्स ऑफ ट्रेनिंग जो होता है, ये बेसिकली इनिशियली जब लोग जाते हैं, जो जैसे फ्रेशर आईटीआई और डिप्लोमा के लोग जब जाते हैं, तो उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। वो ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, कि जहाँ पे काम चल रहा है वहां पे हर स्टेशन पे ले जाके लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है। वेल्ड शॉप की क्या इंपॉर्टेंस होती है इंडस्ट्री में, और कहाँ कहाँ कहाँ। ठीक है। एक तो जब आप वेल्डिंग करने जाएंगे, तो जो भी वेल्डिंग है, चाहे वो टिग हो, मिग हो, आर्क हो, स्पॉट हो, या रोबोट्स हो, तो इनकी जो मशीनें होती हैं, ये ऑलरेडी वहां पे रहती हैं। ठीक है। वहां पे प्रोसेस डिफाइंड रहता है, जिसको वर्कशीट बोलते हैं।
कि वर्कशीट प्रोसेस आपको डिफाइन रहता है कि कौन सी चीज के लिए क्या क्या पहले रेडनेस है, क्या करना है, कैसे करना है। तो वो जब आप ऑन जॉब में जाएंगे तो वहां पे सारी चीजें आपको हर स्टेशन पे डिफाइंड है। ठीक है। वेल्डिंग में सबसे बड़ी चीज होती है कि सेफ्टी गियर और पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको अपना खुद की जो प्रोटेक्शन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्योंकि उससे जो अगर आप जो भी करते हैं तो एक तो उसमें से स्पार्क निकलते हैं, देखिए आप कपड़ों को जला देते हैं, हाथ को जला देंगे। ठीक है। और उसके बाद से उसका जो धुआं होता है वो आंखों में ही बहुत ज्यादा वो फ्यूम जो होता है बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अगर नए लोग हैं तो थोड़ी देर में ही उनकी आंखें सूज जाती हैं, लाल हो जाती हैं। तो उसके लिए वेल्डिंग गॉगल्स आते हैं, उसका मास्क आता है, उसका एप्रन आता है। ठीक है। वेल्डिंग एप्रन मोटे कपड़े का होता है, जिसको इवन की कई स्टेशन पे जहाँ वेल्डिंग होती है उसका फ्यूम ना जाके एग्जॉस्ट लगाया जाता है वहां से, वो सीधे ऊपर जाए कि लोगों को नुकसान ना करे। ठीक है। तो इसके पीपीज जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। इसमें जो मेन चीजें यूज होती हैं वो इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है। वायर फीडर होता है, गैस सिलेंडर, ये चीजें वेल्डिंग मशीन के साथ होती हैं। वायर फीडर मतलब कि जो वेल्डिंग के लिए जो वायर होती है वो उसमें से कंटिन्यूस चलती रहती है। और गैस, इसमें CO2 और O2 गैस और मिक्सचर गैस का यूज होता है वेल्डिंग के लिए। ठीक है। और इसमें वही सिलेंडर जो मैंने आपको बताया कि इसमें मिक्सचर या CO2, मिक्सचर थोड़ा सा महंगा होता है, CO2 सस्ता होता है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या प्रोसेस है, कैसे है, तो वहाँ भी यूज होता है। इसमें WPS और PQR। ठीक है। इसमें बहुत सारे, जब वेल्डिंग करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जो प्रॉब्लम का नाम होता है बट, लैप, ठीक है, कॉर्नर, टी ज्वाइंट, ये वर्ड होते हैं। बट मतलब होता है कि जहाँ एक दूसरे से जब ज्वाइंट होता है तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, उसको बट बोल। लैप जो होता है, वेल्डिंग के ऊपर एक वेल्डिंग लैप हो जाता है। कॉर्नर, जहाँ पे मतलब एक दूसरे का ज्वाइंट होता है, एल टाइप का ज्वाइंट है तो कॉर्नर है। वहां पे टी ज्वाइंट होता है, जहाँ पे टी टाइप की ज्वाइंट है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल अगर चीज को अगर हम वेल्ड कर रहे हैं तो वहां पे डिफेक्ट आने के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है। तो उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जो स्किल आदमी है उसको करते हैं। ठीक है। उसके बाद से आपकी इसमें जो ये जो भी मैंने आपको बताया, ये वेल्डिंग ज्वाइंट्स के प्रकार होते हैं, बट, लैप, कॉर्नर, टी ज्वाइंट। ठीक है। और जो इसमें प्रॉब्लम्स आती है, पोरोसिटी, क्रैक, अंडरकट। पोरोसिटी मतलब कि वेल्डिंग इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा आपने उसमें करंट फ्लो कर दिया, उसमें जहाँ वेल्डिंग करना वहां पे छेद हो जाता है, इसको पोरोसिटी बोलते हैं। आप अगर वेल्डिंग अगर किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। उसके बाद क्रैक हो जाता है, वेल्डिंग करते करते समय वेल्डिंग इतनी ज्यादा ऊपर हो जाती है वो फटने लगता है। अंडरकट। ठीक है। तो ये इसके डिफेक्ट होते हैं। इसके जो टेस्टिंग और इंस्पेक्शन जो होते हैं, इसको चेक करने का तरीका कि एक तो विजुअल तरीके से हम चेक कर सकते हैं, जो पोरोसिटी है या आपका क्रैक है, ये विजुअल हम देख सकते हैं। उसके बाद से इसमें जो है एक होता है आपका पेनेट्रेशन, कि वेल्डिंग जो है मेटल के अंदर कितना अंदर तक गया हुआ है, उसको पेनेट्रेशन बोलते हैं। तो पेनेट्रेशन भी होता है, वो भी हम चेक करते हैं। वेल्डिंग का जो है मटेरियल का चयन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मटेरियल के हिसाब से ही प्रोसेस डिफाइन होती है। ठीक है। तो इसमें SS, MS, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम में वेल्डिंग अलग अलग तरीके की होती है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रोसेस क्या है और हमने कौन सा मशीन और कौन सा प्रोसेस यूज किया। ठीक है। तो ये होता है हमारा वेल्डिंग का प्रोसेस। ठीक है। दूसरा आपको वेल्डिंग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे, तो वेल्डिंग में जो होता है कि वेल्डिंग प्रोसेस से ज्यादा अपने आप की सेफ्टी रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्या होता है कि एक वर्ड मैंने आपको बताया था कि WPS और PQR। WPS का मतलब होता है, WPS हम डिस्कस कर रहे थे, तो WPS का मतलब होता है कि वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। मतलब जो भी वेल्डिंग है, जो भी प्रोसेस पे आप कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। उसमें कितना हमें करंट रखना है, कितना जो है गैस का फ्लो रखना है। क्योंकि अगर ये चीजें अगर आप प्रॉपर नहीं रखते हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं।
उसका कोई मतलब होता नहीं। अच्छा, वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके ऊपर, मतलब ये किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए ये पहला प्रोसेस होता है। बेसिकली वेल्डिंग के ऊपर ही जो है हमारा पूरा मेन जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे कार हो या बाइक, वो डिपेंड रहता है। अगर उसमें अगर प्रॉब्लम आ गई तो एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसके बाद से जो है आपका पेंट शॉप होता है, और पेंट शॉप में तो मतलब केवल बस एक कोटिंग होती है, वो डेकोरेटिव है चीज, उसमें स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो सबसे हाईली रिस्की चीज जो होती है वो फ्रेम और कंपोनेंट्स की वेल्डिंग होती है। ठीक है। दूसरा मतलब होता है पीक्यूआर। पीक्यूआर का मतलब होता है प्रोसेस क्वालिफिकेशन प्रोसीजर। ठीक है। पीक्यूआर प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, कि आपका जो वेल्डिंग आपने किया है ये पास हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। तो पहले जब हम वेल्डिंग हो जाता है तो पार्ट्स को हम सैंपल के लिए देते हैं, उसमें विजुअल चेक होता है। विजुअल चेक के बाद से फिर इसको हम पेनेट्रेशन के लिए भेजते हैं। पेनेट्रेशन में इसकी जो है ड्यूरेबिलिटी का पता चलता है कि यस रियली में जितना हमारा पेनेट्रेशन रिक्वायर्ड है वो है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर कम है तो उसको जो है हमें बढ़ाना पड़ेगा। रीजन क्या होता है कि आपके इसी के बिहाफ पे जो है वारंटी, जो आपकी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वारंटी और गारंटी देती हैं अपने प्रोडक्ट की, चाहे कार हो या आपकी बाइक हो। और जो सेफ्टी फीचर्स नॉर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं, कि जैसे टाटा ने क्या किया कि भाई सेफ्टी के नाम पे बहुत सारी गाड़ियां बेच दी, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी यही चीजों को उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है। और जिसका अगर बेसिक चीजें अगर स्ट्रांग है तो फिर उसको जो है वारंटी गारंटी देने में दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली वेल्डिंग में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है प्रोसेस। और जब प्रोसेस से प्रोडक्ट निकलता है तो जब उसकी हम क्वालिफिकेशन करते हैं, उसको चेक करते हैं तो उसमें से उसकी ड्यूरेबिलिटी का पता चलता है कि यस, अगर हम जो ये चीजें हम करके दे रहे हैं ये कितने साल तक चलेगा, किस सिचुएशन में चलेगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप कोस्टल एरिया में जाते हैं जिधर केवल नमक नमक रहता है, समुद्री इलाके, तो वहां तो और ज्यादा दिक्कत होती है। तो वहां के लिए भी जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, जैसे जेसीबी वगैरह हो गई, ये तो हमेशा जो है ऑफ रोड पे ही रहती हैं। तो इनकी जो वेल्डिंग का प्रोसेस होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी बेस होता है। तो अब इसमें मैं आपसे जैसे कि आप लोग फ्रेशर हैं, तो उसमें अगर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए अगर जाते हैं, वेल्ड शॉप के लिए खासतौर पे, तो उसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है, तो आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि वेल्डिंग जो है चार पांच प्रकार की होती है। जो स्पॉट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, रोबोट वेल्डिंग, लेदर वेल्डिंग। तो आप ये उनको आंसर दे सकते हैं। ठीक है। आर्क और मिग में क्या फर्क होता है? ठीक है। इसमें जो है आर्क वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग, आर्क जो होता है वो, मिग जो होता है प्रोसेस को फास्ट करने के लिए होता है। आर्क जो होता है आपका, ये कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। स्पॉट वेल्डिंग का प्रयोग कहाँ होता है? स्पॉट वेल्डिंग जो होता है सीट को मेटल टू मेटल ज्वाइंट करने के लिए हम यूज करते हैं। सीट मेटल का जो पार्ट है उसको ज्वाइंट करने के लिए हम टाका मारते हैं, उसको जो है स्पॉट में टाका हो। डब्ल्यूपीएस का मतलब क्या होता है? वर्क प्रोसीजर सिस्टम होता है, कि किसी भी स्टेशन का, किसी भी शॉप का जो प्रोसेस है, उसके प्रोसेस को उसमें डब्ल्यूपीएस में डिफाइन किया जाता है। तो आप इन सटीक क्वेश्चनों का आंसर देके और आप इंटरव्यू वगैरह क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। सो आज का हमारा जो वेल्डिंग का जो प्रोसेस है ये यहीं तक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो चीजें हम देते हैं आपको, जो बेसिक चीजें बताते हैं, ठीक है। और जब आप लोग हमारी पेड सर्विसेज अगर ज्वाइन करते हैं, तो उसमें हम क्या होता है कि हर चीजों को बड़े डिटेल और माइक्रो लेवल पे बताते हैं। इवन कि हम ऑनलाइन जो है आप लोगों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिखाते हैं। जैसे क्या होता है कि एनिमेशन के थ्रू कि कौन सी चीजें क्या है कैसे है, तो एनिमेशन वीडियोस वगैरह, तो वो सारे डिटेल चीजें उसमें बताई थे। तो उसमें बेसिकली उसका बेनिफिट ये होता है कि एक बार अगर वो सेशन अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो उसमें जब एनिमेशन के थ्रू जब आप चीजों को देखते हैं ना, तो लाइफ टाइम आपको चीजें याद रहती हैं। और जब आप जाते हैं तो एक बार कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक बार एनिमेशन देखा, चीजें माइंड में रिमाइंड हुई, और उसके बाद से रिवीजन करके निकले, आपको इंटरव्यू क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारा काम ही यही है कि आपको जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है उसको माइक्रो लेवल पे इन डिटेल विथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और
एनिमेशन के थ्रू आपको शो और दिखाएं, जिससे कि आप जो है आने वाले टाइम में कहीं भी किसी भी स्टेज का इंटरव्यू क्रैक कर सकते। तो हमारा सपोर्ट आप लोगों को यहीं तक है। अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जो है हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हम अगले सेशन में अगले टॉपिक पे फिर आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।